एपिसोड 1 करते हैं चालू। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक कोट से। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है और हर कोई फ्यूचर को सोच के परेशान है। वहीं ये 15 साल का लड़का जियाओ यान, जिसने अपनी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला रखा है, वही आज ये वचन लेता है कि आज से वो राइज करेगा और इस कल्टीवेशन की दुनिया में अपना नाम बनाएगा। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। अब कोई कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में मैं किसी और दुनिया से आया हूँ और यहाँ जो है वो ना कोई मैजिक है ना कोई टेक्नोलॉजी, यहाँ जो है वो सिर्फ कॉम्बैट क्यूआई है और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे ताकतवर बनना ही होगा। इस वर्ल्ड में रैंकिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर आते हैं प्रैक्टिशनर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट्स, किंग, एम्पर्स, एंसिस्टर्स, वेनरेट, हाफ सेंट, सेंट और आखिरी गॉड। और जो लोग गॉड की रैंक पर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और अलग ही लेवल पे होते हैं। ये वर्ल्ड है कॉम्बैट क्यूआई की। और अब कोई कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में और भी जो लोग आए थे वो तो हीरो बन गए, पर मैं कुछ नहीं बन सका। पर इट्स फाइन, मैं ऐसा ही हूँ। पर वो इंसान हेवन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि हेवन ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आज से 3 साल पहले मेरी जो सारी ताकतें थी मुझसे वो छीन ली। और वो बहुत ज़्यादा हेवन पर गुस्सा होता है, पर बैलेंस बिगड़ने के कारण वो पेड़ से गिर जाता है और गिरने के बाद वो कहता है डैम यू। तभी उसे पीछे से किसी की मदद मांगने की आवाज़ आती है और वो कहता है उन लोगों पर, मतलब जब उसकी नज़र जाती है वो लोग उस लड़की को तंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि लगता है हमें किसी ने देख लिया, और उसे देखकर लगता है कि वो जियाओ क्लान से है। वो इंसान उन्हें एक डेथ स्टेयर देता है, वो लोग डर जाते हैं। तभी वो अपनी गर्दन को ऊपर करते हुए कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। पीछे खड़े 2 लोग कहते हैं चीफ, हमें लगता है यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम उस लड़की को छोड़ दोगे तो मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। उनका चीफ कहता है क्या तुम बोआ हैंकॉक के फैन हो? ये एक पैरोडी मीम था, क्योंकि जो असली में बोआ हैंकॉक है वो वन पीस में एग्जिस्ट करती है और उसका एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही है। और तभी वो लोग कहते हैं कि ये इंसान ने जैसे अपने हाथ उठा रखे हैं और उसमें एटीट्यूड भी है और उसके साथ साथ वो जियाओ फैमिली से भी है। पर उनका चीफ कहने लगता है कि अच्छा, और वो एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है ये सारी चीज़ें डरावनी हैं, पर तुम्हारी शर्ट ने तुम्हारी असलियत पहचान मुझे बता दी है। तुम जियाओ यान हो। और हंसते हुए कहता है कि तुम पूरी सिटी में बदनाम हो। और अब जियाओ सोचता है क्या मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया हूँ? और वो चीफ कहता है कि तुम्हारे डैड को भी तुम पे शर्म आती होगी। और अब उसे मारते हुए कहता है कि क्यों ना तुम्हें सबक सिखाया जाए। उसे वो मारता है और अब वो चीफ कहता है कि तुम हीरो बनना चाहते हो, तुम्हें तो मैं अभी हीरो बनाता हूँ। और उस लड़की के सामने उसे मारने लगता है, पर जियाओ हार नहीं मानता और उस लड़की को कहता है भाग जाओ जल्दी। पर वो लड़की जो होती है वो नहीं भाग पाती, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो उसे भागने नहीं देते। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जियाओ को कहते हैं कि अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो हम तुम्हें इतना बना ही देते हैं ना, इतना शौक है जब तुम्हारे को, तो तुम्हारा शौक ही क्यों ना उतार दिया जाए। वो उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चीफ उसकी तरफ डंडा बढ़ाते हुए कहता है कि इस डंडे से इस हीरो की धुलाई कर दो। वो लड़की रोने लगती है और मना कर रही होती है, पर वो इंसान उसे कहता है कि तुम किसके लिए रुकी हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक जोर का उसके मुंह पे मारना होता है बस। वो लड़की अब उसे मार देती है। अब कोई कहता है इस दुनिया के रूल्स भी सेम हैं, जो कमज़ोर है वो ताकतवर से मार खाता है, जो ताकतवर है उनके लिए कमज़ोर इंसेक्ट्स की तरह है। तभी वो सारी गैंग को कोई मार देता है, या मैं कहूँ कि कोई मार देती है। वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की होती है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती है। वो लड़की उन लोगों को मारने के बाद उस लड़की से पूछती है कि मेरे भाई जियाओ को क्या तुमने भी मारा था? वो लड़की मना कर रही है और जियाओ कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से ज़्यादा देर मत रहो, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं, और हाँ आगे से तुम इस जगह पर अकेले मत आना। वो लड़की वहाँ से भागती है और उसको थैंक यू सो मच कहते हुए चली जाती है। और अब जियाओ की बहन जो होती है वो उससे कहती है कि आपको चोट लग गई है जियाओ यान। पर वो कहने लगता है कि क्या मुझे चोट लग सकती है? मुझे तो चोट लग ही नहीं सकती। और वो अपने एस्थेटिक पोज दिखाने लगता है, पर उसकी कमर लचक जाती है और वो लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गई, आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप बेस्ट ब्रदर हो। और जियाओ खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं यूजलेस हूँ। पर उसकी बहन कहती है कि आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि आप पे मुझे पूरा भरोसा है और आप इस बार कर सकते हो। तभी वो कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, कुछ और बताओ।
और अब वो कहती है कि आप भूल गए ना, आज के दिन हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन हम अपने कॉम्बैट क्यूआई का टेस्ट करने वाले हैं। पर जियाओ कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला, और वहाँ सब मेरा वैसे ही मजाक उड़ाने वाले हैं। पर उसकी बहन कहती है अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। पर जियाओ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो बूढ़े लोग सारा ब्लेम मुझ पर डाल देंगे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम जीती मैं हारा, चलो मैं भी जा रहा हूँ। और वो ये सुन के काफ़ी खुश होती है। अब वो उस जगह पर आ जाते हैं। जियाओ कहता है सॉरी हम लेट हैं, पर हम आ ही गए। पर यहाँ के जो लोग होते हैं वो उस चीज़ से खुश नहीं होते और उसे कहते हैं उसने लेट आने की हिम्मत कैसे करी, और मिस जेनेर भी लेट है, ये भी उसकी वजह से हुआ होगा, और उसने उसका हाथ भी कैसे पकड़ा हुआ है, मेरे से ये देखा नहीं जाता। अब जो वो मिस होती है वो लेट आने के लिए सॉरी कहती है, और वहाँ पर क्लैन के सेकंड लीडर और लीडर होते हैं और बैठे होते हैं वो, और सेकंड लीडर जो होते हैं वो कहते हैं हमें तुम्हारा इंतज़ार था, चलो अब चालू करते हैं। और अब वो लड़की जो होती है वो अपनी पावर का यूज़ उस स्टोन पर करती है और उस स्टोन पे मारती है। उस पत्थर पर हाई लेवल 9 स्टेज लिखा हुआ आता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि 9 लेवल पूरी जनरेशन के सबसे बेस्ट से तुम यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब सेकंड लीडर कहते हैं कि अगले 6 महीने में ये प्रैक्टिशनर की जो लेवल होता है उसको रीच कर लेगी। पर पीछे से जियाओ क्लैन के एक और इंसान आता है और कहता है कि वो हमारे क्लैन में दूसरी होगी जो 14 की उम्र में उस रैंक पर होगी। पर लीडर कहते हैं कि पहला जियाओ यान था, इस रैंक को 12 की एज में रीच कर लिया था, पर बाद में उसकी पावर चली गई। कितनी ही शर्मिंदगी की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पर अब वो इंसान कहता है कि आखिरी जियाओ यान बचा है और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और कोई कहता है कि अभी तो वो इडियट यहीं था, अब वो कहाँ चला गया। पर उसके पीछे वहाँ वाला जो एक इंसान होता है वो कहता है कि वो देखो वो रहा जियाओ, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। और तभी वो जो सारे लोग होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं कि इसको सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने पड़ रही हैं और चढ़ने के लिए। जियाओ कहता है कि इन लोगों ने ये एरिया इतनी ऊपर क्यों बना रखा है, और तुम सारे लोगों मुझ पर हंसना बंद कर दो। अब क्लैन के लीडर भी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि और कुछ नहीं तो ये कॉमेडियन तो बन ही सकता है। तभी वो उस स्टोन को टच करता है और कहता है कि कुछ कमाल दिखा दो, पर वहाँ लो लेवल 3 लिखा हुआ आता है। अब क्लैन के लीडर कहते हैं कि इस पर टाइम वेस्ट करना अब नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल टाइम वेस्ट। और उसकी बहन जो होती है वो काफ़ी परेशान होती है। तभी कोई इंसान भागते हुए आता है और कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एल्डर हु ये और मिस नारान या फिर कह लो नलान यहाँ आ रहे हैं। वो इंसान कहता है यूनलैंड सेक्ट। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं। वहाँ के लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन हमारे यहाँ पे क्या करने आ रहा है। अब वो कोई कहता है कि जियाओ जो है उसकी उस लड़की से शादी होने वाली है और वो यूनलान सेक्ट का नया लीडर बनने वाला है, पर इसके लिए शादी होगी। वो यहाँ आया है और मुझे लगता है कि वो शायद शादी के लिए यहाँ पे आए हैं। पर तभी कोई कहता है कि वो इडियट की शादी होगी। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो कहते हैं ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूनलान सेक्ट। अब वहाँ लॉर्ड्स भी आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अभी तक तो शादी का टाइम नहीं हुआ, फिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ ह्यूनलान सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ के जो लॉर्ड होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका मुझे एटीट्यूड कुछ सही नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जियाओ होता है वो छत पर सो रहा होता है। तभी उसकी बहन उसे उठा देती है और कहती है कि तुम सो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो कहता है नहीं नहीं मुझे सोने दो। तभी वो कहता है कि मैंने पिछले 3 सालों से कोई भी गुड न्यूज़ नहीं सुनी है, प्लीज़ बताओ। और वो कहती है कि बिग सिस्टर नलान यहाँ आई हैं। और वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब है नालान यारान से। वो कहती है कि हाँ वो यहाँ आई हैं और शायद वो वेडिंग सेरेमनी के लिए आई हैं। तभी वो कहता है मैंने उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ सही से, मैं उस लड़की को सही से जानता भी नहीं जैसा उसने कहा, और मैं ऐसी एक लड़की से कैसे शादी कर लूँ, और वो और मैं बचपन में दोस्त हुआ करते थे, और शादी करना ज़रूरी है क्या। तभी वो कहती है कि नालान अपनी क्लैन की हेरेस है और वो शायद ये पता लगा सकती है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे से चली क्यों गई, और आप खुश हो जाओ, मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती। वो कहती है यू सिली गर्ल, ओह शिट। वो कहता है यू सिली गर्ल। और अब वो कहता है कि चलो जो भी हो अब मैं उसे देख ही लेता हूँ, मैंने उसे बड़े टाइम से नहीं देखा और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। चलो मैं एक बेट लगता हूँ कि अगर वो लड़की तुम्हारे से आधी भी खूबसूरत हुई तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ।
तभी वो कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो। अब वो जब उससे चुप कर लेती है तब वो वहाँ से चले जाते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसकी बहन कहती है देखो वो खूबसूरत नहीं है क्या। और उसे देखकर वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वो तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, और वो खूबसूरत है खूबसूरत है खूबसूरत है। और जियाओ ऐसे उसकी पूजा करने लगता है, और जियाओ कहता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब कुछ तो ठीक था पर यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को और गेस्ट गू ये कहते हैं कि हमारे क्लैन की ये बेस्ट चीज़ें हैं, आपको हम देना चाहेंगे, और ये सारे एलिक्सर किंग ने खुद बनाए हैं, ये बहुत बढ़िया हैं। उन्हें देखकर लीडर कहते हैं कि एलिक्सर किंग, वाह, मैंने सुना है कि वो जो लोग होते हैं किंग रैंक पर, वो भी उनके एलिक्सर के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और दूसरे लीडर कहते हैं यूनलान सेक्ट बहुत ताकतवर है और ये सब चीज़ों से हमारे क्लैन को बहुत फ़ायदा होगा। पर तभी वो इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज़ों में गिफ्ट तो मिलते ही रहते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनलान सेक्ट को इसके बदले में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी गू ये कहते हैं कि हमारे क्लैन को एक फेवर चाहिए जो कि आप ही पूरा कर सकते हो, और ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वो कहते हैं कि जो भी है जल्दी बताइए, और वो कहते हैं कि नालान हमारे क्लैन की लीडर है और हमारे क्लैन का फ्यूचर उनके हाथ में है। ओ, उनके हाथ में ही है और अगर ऐसा पॉसिबल है तो। तभी वो लड़की कहती है कि आपको फोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ से आए हैं, एक ही वजह से आए हैं। यार मेरे को क्या हो रहा है। और वो कहती है आए नालान यरान, मैं अपनी जियाओ के साथ जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ना चाहती हूँ, और एंगेजमेंट तोड़ना यानी उनकी शादी को टूटना। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, अगले वाले एपिसोड्स के लिए कमेंट्स में बता देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।